वॉलनट को लग रहा है नेट जरूर लग रहा है पाकिस्तान टीम का, तो क्यों नेट लग रहा है। अच्छा, नेट में आपको मजेदार चीजें बताऊं, कल जो हुई हैं हमने देखी हैं, क्लोजली वॉच किया है। सुना कल आपने बड़ी लंबी वहाँ पे आकिब जावेद साहब के साथ बहुत लंबा आपका सेशन हुआ है, गुफ्तगू। हाँ जी, मुझे लग रहा है आपको पता लग गया है। और नहीं वैसे एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, वैसे बोलचाल आपस में पर्सनल हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, कोई ऐसी कोई ऑफिशियल नहीं थी या टीम के हवाले से किसी के बंदे के हवाले से नहीं थी। आकिब जावेद सब मुझे बड़े कमज़ोर लगे हैं पहले की निस्बत, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। या तो उन्होंने अपने आप को फिट किया है ज़रा, या मुझे थोड़े से वो पहले से वीक लगे हैं। तो मैं उनसे यही पूछा कि आपको हुआ क्या है, कि मतलब आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी असी फिट हाँ, असी मुंडिया भी फिट कर रहे हैं। मैं कहा गुड है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी की तरफ हैं। और आप बता रहे थे कुछ चीज़ें हुई हैं बड़ी। हाँ, उधर जो है वो देखने को ये चीज़ें मिली कि जो फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, उसमें अगर हम बात करें शाहीन की, नसीम की, तो बड़े रिदम में नज़र आए हैं हमें। कल जिस तरह बाबर, मुझे वैसे हैरानगी है कि बाबर जैसा बैट्समैन जो है वो 2 मरतबा आउट होता हो, एक दफ़ा स्पिनर की बॉल पे और एक दफ़ा फास्ट बॉलर की बॉल पे, तो वो उनको 2 मरतबा आउट किया अंदर प्रैक्टिस मैच में। कामरान गुलाम ने बेहतरीन इनिंग खेली, फ़खर भी 2 मरतबा आउट हुआ। कामरान गुलाम ने और सऊद ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और अच्छी इनिंग खेली है उसने। रिजवान ने भी अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया है। अलबत्ता हमारे जो बैटर जो फ़हीम अशरफ हैं, उनकी बॉलिंग भी ठीक थी, अच्छी थी, लाइन लेंथ अच्छी थी। तो आज भी जो है वो होगी प्रैक्टिस उधर ही DHA में, गनी इंस्टीट्यूट में, और कल से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो कल होंगी गद्दाफी स्टेडियम में। सुनने में तो ये भी आया खुशदिल ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। खुशदिल ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा बाबर का। हाँ, वो सलमान अली आगा को उन्होंने शॉट मारी थी, तो वो बहुत अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा था। तो फील्डिंग ये कहा जा सकता है कि खुशदिल शाह एक अच्छे बैट्समैन है, एक अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छे फील्डर भी हैं। हाँ, और 3 in 1 हो गया ना, यूटिलिटी क्रिकेटर, बॉल कैचर भी है। देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। कल हाफिज साहब कह रहे थे कि वो होता है ना समटाइम्स, आपको बस किसी का कहना होता है कि वो बैटिंग अच्छी हो रही है, बॉलिंग, लेकिन देखिए आपने कैच बहुत अच्छा पकड़ा है। यही से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद कायम है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तो ऑनलाइन अनाउंस कर दिया गया है, और जिस तरह 2024 में हुआ था कि टीम को कहा था कि टीम सारी चेंज हो जाएगी, और इस मतलब सिलेक्टर्स ने टीम सिलेक्ट की है, तो उनको ये चाहिए नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि टीम अब जिस तरह भी खेलेगी हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने सिलेक्ट की है। बाद में प्लेयर्स पे प्रेशर आ जाता है। बड़ी खूबसूरत बात किया जी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने बड़ा एक प्लेयर वैसे अगर देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था, इसको जब उस दिन चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उधर ही सिलेक्टर्स भी मौजूद थे, और वहीं पे सारा मीडिया था, वहीं पे ही स्क्वाड को अनाउंस कर देना चाहिए था। 6:30 बजे ऑनलाइन इसको अनाउंस किया गया, और मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आपको बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, सारे सिलेक्टर्स होते, जो भी लोगों के कंसर्न्स होते, सवालात होते, उनको आप दूर कर देते। किसी ने अगर सवाल पूछना है खुशदिल शाह का, आप उसको दूर करते। लोग अब उसका नुकसान क्या हुआ है कि आपने 6:30 बजे अनाउंस की, उससे लेके अभी तक और सो ऑन, ये चलनी है चीजें। और जब अगर खुदा न खास्ता कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, ये तो चलनी है ना। आप उसकी रीजन बताते कि खुशदिल ऐसे आया, सऊद ऐसे आया, फ़हीम को हमने ऐसे शामिल किया है, ये तरीकाकार था, हमें ये चाहिए था, जिस तरह माजी में होता रहा है। लोग पूछते थे, उसको जवाब मिलता था, आगे स्टेटमेंट आ जाती थी। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब वो जो ऑनलाइन आपकी ऑनलाइन जो टीम अनाउंस हुई है, उसके बाद से अभी तक जो है वो लोग ही अपने अपने मफरूज़ात जो बना रहे हैं, और उन पर मबनी जो है वो ख़बरें निकल रही हैं कि ये ऐसे आया, ये वैसे आया, खुशदिल को ये लेके आया, वो लेके आया, रिजवान के साथ दोस्ती है, वो फ़हीम जो है वो पॉलिटिकल आया। ऐसे आप फिर दम तोड़ जाती ना आपकी, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व हैं पॉलिटिकल लिहाज से, ना सिलेक्शन कमेटी को पॉलिटिकल प्रेशर है, ना कोई चीज़ और है। आपने देखें, अगर फ़हीम अशरफ पहले भी खेलते रहे हैं तो वो क्या पॉलिटिकल लिहाज से खेलते रहे? बिल्कुल सही अगर बात किसी है, के दौर में भी खेलते रहे किसी के साथ बिला वजह तो अगर उनकी परफॉर्मेंसेस अगर वो खेल रहे हैं। साथ कादिर कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, इसे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हाफिज हसनैन नवाज बात कर रहा हूँ अब्दुल हकीम खानेवाल से। जी 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 फरमाइए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि
क्योंकि आईसीसी ने 11 तारीख आखिरी है, स्क्वाड में चेंजिंग हो सकती है, तो क्या हमारे स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है? क्योंकि कादर ख्वाजा के पास जो फाख्ता है ना कोई खबर होती है उनके पास, तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई सुफियान मुकीम की वापसी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, इब्रार अहमद। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर, आप गुफ्तगू कर रहे थे, उसी में इस बात को शामिल करते ये भी शामिल हो गए साथ में। अच्छा, वो अभी इनके भाई का मैं जवाब दे दूं, हाफिज साहब का, वो ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, मीटिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। जब होगी तो सबके सामने आ जाएगी और 11 से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले मैचेस भी हैं, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए अब कैंप भी लग रहे हैं। तो खुदा न खास्ता, इन केस खुदा न खास्ता इन 4 दिनों में 5 दिनों में कोई इंजर्ड ना हो, तो फिर कोई उस लिहाज से अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता इंजरी का शिकार ना हो जाए कैंप में, जो लड़के हैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के जो हिस्से हैं, फिर उसके मुतबादल में देखा जा सकता है कि उसको किसने जो है वो मुतबादल के तौर पर ज्वाइन करना है। अभी तक ऐसा कुछ। अच्छा ख्वाजा साहब, आप बता रहे थे कि कल के कैंप के हवाले से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसा कल भी हम शाम में मीरब जैसे इस पर बात कर रहे थे, तो मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो कुछ टारगेटेड चीज़ नज़र आई। एक तो सिनेरियो मैच है ना, ये तो मतलब जब आप प्रैक्टिस सेशन करते हैं या तरबियती कैंप लगता है उसमें होता ही है, कुछ टारगेटेड चीज़ नज़र आई किसी खिलाड़ी के साथ इनफरादी तौर पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। हाफिज साहब, मसरूर साहब हैं एक कोच, हाँ जी, याद है आपको? हाँ जी। उन्होंने मैं कल जो है, मैं अगर उनका नाम ना लूँ तो ज़्यादती है, उन्होंने इनफरादी तौर पर जो काम शाहिद असलम किसी दौर में करते थे, इनफरादी प्लेयर के ऊपर वर्क करना, जिसको लैक कर रही है जिस चीज़ पे, वो उसकी ठीक करवाना। ठीक, जो हम कहते रहे हैं अपने प्रोग्राम में भी कि एक प्लेयर है उसकी अगर बाबर कर रहा है, अगर वो शॉर्ट पिच पे या पुल शॉट पे शॉर्ट मिड विकेट है खड़ा है, वहां पर कैच आउट होता है या अंदर आती बॉल पे फंसता है, तो उसको कैसे दूर करना है, ये कोचेस का काम है। तो कल मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि नेट सेशन में अलहदा से उन्होंने सलमान अली आगा को, उन्होंने फ़हीम अशरफ को, फ़खर जमान को, बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को, ये इनफरादी तौर पर मसरूर ने जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करवाई है और वहाँ पर उनकी जो खामियां थी उनको दूर करने की कोशिश की। और कई हद तक मुझे नज़र आया कि बाबर जो अंदर आती बॉल पे स्ट्रगल करता था, कल उसने शॉर्ट पिच की प्रैक्टिस की, अंदर आती बॉल की प्रैक्टिस की और पुल मारते हुए दिखाई दिए। और वो पुल जो है जिस बैट से मार दे वो फ़खर जमान का था। तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने, हो सकता है कि वेट का हिसाब हो कि भारी वेट से ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी थी, तो वो फ़खर ज़मान के बैट से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और फ़हीम का भी उन्होंने जो थे जगह डिपार्टमेंट कमज़ोर थे वहाँ पर उसको बेहतर कराने की कोशिश की, हार्ड हिटिंग भी करवाई, कवर्स पे भी खिलाया, लेग ऑन साइड पे भी खेला, स्ट्रेट भी खिलवाया। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके कोचेस जो हैं वो पर्सनली तौर पर, और इसका जो क्रेडिट है वो आपकी टीम वर्क पे जाता है ना, आपके हेड कोच पे, आपकी बाकी जो लोग मतलब ये आपका ये मानना है कि ये डिज़ाइन की गई चीज़ें, ये डिज़ाइन की गई हैं। मैं मतलब हम लोगों ने पहले इस तरह इंडिविजुअल जो सेशंस होते थे प्लेयर्स के साथ वो बड़े कम देखे थे, क्योंकि हम जो है वो, ख्वाजा साहब आपने कहा कि इस तरह के इंडिविजुअल सेशंस हमने बड़े कम देखे हैं, लेकिन जो कॉलर्स हैं वो कम नहीं है। एक और माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरम? जी फरमाइए मोहतरम। सर मेरा सवाल ये है कि सब लोग फ़हीम अशरफ पर बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब पर क्यों नहीं बात कर, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे, उस्मान पर? जी ठीक है, ख्वाजा साहब ने क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने जुमला पूरा कर लेते हैं कि ख्वाजा साहब उस्मान पर बात क्यों नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका जी ख्वाजा साहब। हाँ, वैसे देखिए बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है उनका। मैंने फिर आपको वही बताया ना हाफिज साहब कि ये वाली चीज़ें आती रहेंगी और ये वाले सवालात हमेशा होते रहेंगे कि ये क्यों आया, वो क्यों नहीं आया, इसको शामिल क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं किया। तो वो ये चीज़ें जो हैं वो फिर आपके सामने हैं कि चलती रहती हैं। और अब जो है वो उस्मान का बेसिकली आप देखें, हसीबुल्लाह शायद जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे और वो इंजरी का शिकार जब हुए थे हाथ का, तो वो ठीक उनका रिहैब स्टार्ट हो गया। हाँ। लेकिन अब जो मुकम्मल तौर पर एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी, उनके पास जो फिट एक बैटर था, वो उन्होंने थोड़ा सा उनको तरजीह में शामिल किया कि उस्मान खान को हम शामिल कर लेते हैं। काफ़ी पाकिस्तान के साथ अभी चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो एक हो सकता है कि उनके जहन में वो भी हो। आपके पास विकेट कीपिंग में ऑप्शन जो थी वो आपके पास रुहेल नज़ीर भी थी, और उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन विकेट कीपिंग में कौन आती है,
तो इसलिए फिर उस्मान खान को उन्होंने एज ए विकेट कीपर, स्पेयर विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया उसमें। इजाफी विकेट कीपर। लेकिन ये है कि परफॉर्मेंसेस भी तो कुछ होनी चाहिए ना। बिल्कुल, मतलब देखें परफॉर्मेंस, इंसानियत, आपका अखलाक वो साइड पे, जब आप टीम के लिए हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट होगी, फिर आपके स्टाइल काउंट नहीं होंगे कि आपने कितने की जेल लगाई है, कितने की आपने घड़ी पहनी है, क्या शर्ट पहनी है, कौन सा ट्राउजर, कौन से शूज़ पहने, आपने फिर अंदर परफॉर्मेंस देनी है। तो फिर लोगों ने आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको जांचना है और फिर आपको नोटू आने फिर बाद। तो आप एक्टर हैं ना, अगर आपने एक्टिंग करनी है तो फिर आप किसी को आइडियलाइज करके उसकी तरह दिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंस देनी मुझे है एक माजरत आपकी बात कर, मुझे कल ना एक बंदे ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा यार ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि आज तक हमने ये सुना हो कि विराट कोहली इंजर्ड हो गया प्रैक्टिस सेशन में। तो मैं हैरान, थोड़ा सा मुझे उस वक्त भी नहीं याद पड़ रहा था कि विराट को मैंने कभी सुना हो कि प्रैक्टिस सेशन में वो इंजरी का शिकार हो गया, या रोनाल्डो जो है वो इस तरह जो है वो इंजरी का शिकार हो गया। तो वो मैं भी लाजवाब था। उन्होंने एक सवाल पूछा, तो मैं यही सवाल आपसे, आप सब और मीरब से करना चाहूँगा कि अगर विराट कोहली जो है या रोनाल्डो या कुछ ऐसे एथलीट हैं जो कभी ट्रेनिंग सेशन में इंजर्ड नहीं हुए, इसकी वजह क्या है? ख्वाजा साहब, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो लक फैक्टर आपका बड़ी अहमियत है। लक आपकी साइड पर है या नहीं है, क्योंकि आप चलते चलते आपका भागते हुए टखना मुड़ जाए, ठीक है, तो वो तो आपके काबू में नहीं है, ठीक है, चोट लग जाए आपको, चलते चलते केले का छिलका नीचे आ जाए, हाँ, लेकिन वो तो किस्मत है ना, मतलब लक फैक्टर है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को जिस्मानी तौर पर कितना तैयार करते हैं, फिजिकली जिस ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको एक हाई प्रेशर गेम्स में जाना है ना, तो वो उस वक्त आपके ऊपर जो दबाव आना है ना, अगर आपकी बॉडी उसको उस दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगी ना, तो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कोई मसला आपका इधर चला गया, कुछ उधर चला गया, इस किस्म की इंजरीज हो जाती हैं। लेकिन ये जो दो एथलीट्स के आपने नाम लिए ना, ये दुनिया के टॉप एथलीट हैं। रोनाल्डो का भी जिक्र कर लें या फिर विराट कोहली का, वो फुटबॉल में, ये क्रिकेट में। तो इन दोनों की फिजिकल फिटनेस की जो ट्रेनिंग है ना, या जो उनके तरीक़ाकार हैं, अगर आप उनको देख लें तो आपको एक फ़र्क तो नज़र आ जाएगा कि यार ये अब इनका क्यों नहीं कोई इस किस्म की चीज़ हो जाती ना। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है इन दोनों में और दुनिया के दीगर खिलाड़ियों में। लक फैक्टर उनकी साइड पर है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितना वर्कआउट वो करते हैं अपने आप को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए, क्या कोई और इतना करता है? उसी टीम में है ना जी मीरब रोहित शर्मा, उसी टीम में है विराट कोहली। दोनों को देख लें। हालांकि लोग ये कहते हैं, क्रिकेट को जो खेले हुए हैं वो कहते हैं कि शायद अगर टैलेंट की बात की जाए, सलाहियतों की बात की जाए, तो विराट कोहली से ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि जितना टाइम और जितनी क्लीन हिटिंग वो जितनी आसानी के साथ एफर्टलेस शॉट्स वो खेलते हैं, शायद विराट ना खेल पाते हों। लेकिन जो वर्क एथिक्स हैं, जो गेम को अप्रोच करने का तरीका है, या और चीज़ें हैं जो उनकी खेल के मायार को बुलंद कर सकती हैं, वो कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी कभी शायद सुना हो कि वो इंजर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं? मैंने पर्सनली, क्योंकि हाफिज साहब आपका और आकाश साहब आपका इंजरी देखें, इंजरी ये नहीं है कि वो हर बंदा जो है वो लोहे की बॉडी रखता है। इंजरी किसी के साथ किसी टाइम भी हो सकती है। मैं आपको एक बात बताती हूं, लेकिन आप अगर मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपने आप को टफ रखते हैं, फिजिकल तौर पर फिट रखते हैं, उतनी आप जो है वो सारी प्रोटीन और कार्ब्स लेते हैं जितनी आपकी जिस्म को चाहिए। ये नहीं कि हम जो है वो जब टीम को देखते रहे हैं तो वहाँ पर सजियाँ आती रही हैं, वहाँ पर शनवारी आता रहा है, खबियाँ भी, और वहाँ पर वहाँ पर खबियाँ सजियाँ दोनों आते रहे। तो ये चीज़ें कोरोना के दिनों में तो ये बहुत हुआ है। एग्जैक्टली सर, बंद कमरों में क्या नहीं हुआ, पूरे वो पैकेट आते रहे खाने गोश्त के, ये वो। खैर ये चीज़ें भी होती रही है। करना चाह रही थी कि